हाँ, तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल ए। ए के जो एग्जाम्पल है मैंने आपको बताया था, ब्लैंक जैसे बॉय, ब्लैंक गर्ल, ब्लैंक होम, ब्लैंक मार्कर, मैन, वुमेन, टेम्पल, नोटबुक। ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल्स है। आपको फर्स्ट लेटर देखना है बी, सेकंड में है जी, एच, एम, एम, डब्ल्यू, टी और एन। आपको इनको देखना है, यहां पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट CONSONANT, कॉन्सोनेंट प्लस इसका जो साउंड है, जो कॉन्सोनेंट है उसका क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर साउंड होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है और आपका नाउन अगर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में अगर आपका नाउन क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल सिंगुलर है तो समझ लेना सब में क्या आएगा, इनमें ए। जैसे बॉय बी, कॉन्सोनेंट भी है और सिंगुलर भी है। गर्ल कॉन्सोनेंट भी है और सिंगुलर भी है, ए आएगा। एच कॉन्सोनेंट भी है और सिंगुलर भी है, साउंड भी है। अब ये बाकी के आपको करने हैं, मार्कर, मैन, वुमन, टेम्पल और नोटबुक, ये आपको करने हैं। समझ में आई आपको, ये आपको करने हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल एन। ओके, यस, ध्यान देना। यूएसए यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ एन। इसमें भी आपको हमेशा बस रूल्स को आपको फॉलो करना है, आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाना है, केवल बिल्कुल सिंपल सिंपल से वही 3 रूल्स। पहला, इसमें भी आपका जो साउंड होगा वो कैसा होगा, एन का जो यूज करेंगे वो होगा वोवल साउंड, VEFORE, बिफोर VOWEL, वोवल साउंड। इसमें भी जो साउंड होगा वो कैसा होगा, वोवल साउंड होगा। नंबर 2, ध्यान दो सभी, साउंड जो होगा वो कैसा होगा, वोवल होगा। हमने पहले पढ़ा जिसमें पहले में जो साउंड था वो क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड था। बस बाकी और सेम ही रहेगा, ए और एन का यूज सेम रहेगा, केवल हमें बस केवल साउंड पे ध्यान देना है। उसमें वो कॉन्सोनेंट साउंड था, इसमें है वोवल साउंड है। अब आप ध्यान रखो, जो नाउन होगा BEFORE, बिफोर COUNTABLE, काउंटेबल, NOUN, इसमें भी आपका जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा। नंबर 3, काउंटेबल तो होगा लेकिन जो आपका नाउन है वो काउंटेबल के साथ साथ में क्या होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिफोर सिंगुलर नाउन। वही तीनों चीजों, जो 3 लाइन है आपको हमेशा याद रखनी है, साउंड और काउंटेबल और सिंगुलर, तीनों में सेम है। कैसे, अभी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया अच्छे से। ज्यादा इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सा इन तीनों को आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे ब्लैंक INKPOT, इंक पॉट, ब्लैंक अम्ब्रेला, UMBRELLA, ब्लैंक अकाउंट, ब्लैंक ऑनेस्ट, ब्लैंक HOUR, ब्लैंक UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। 1 2 3 4 5 एंड 6 एग्जाम्पल्स है। आप इन 6 एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से देखो और ध्यान से देखकर इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। जहां समझ में नहीं आए आपको बस फर्स्ट लेटर है, आपको इनको ध्यान से देखना है और इनका जो साउंड है वो साउंड क्या निकल रहा है, विशेषकर स्पेशली आपको साउंड पे ध्यान देना है। जो आपका जो साउंड है, ठीक है, वो साउंड आपका कैसा है। अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट वाला है तो ए लगा देना,
अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड, अगर आपका वोवल साउंड है तो सिंपल सी बात है उसमें एन लगाना है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है आपको? यस। यस। आगे देखो, देखो फर्स्ट वाला है इंक पॉट। इंक पॉट, और अगर वैसे भी समझ में नहीं आए तो आपको ए से लेकर ANR से लेकर अह काली तक, ANR से लेकर अह तक जितने भी वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, अगर बोलने पर इनमें से आ रहा है ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है, अगर कोई भी लेटर बोलने पर इनसे शुरू होता है तो समझ लेना वहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ पर देखो ई, इंक पॉट, ई आ रहा है तो इसका मतलब क्या लगेगा इसमें, एन। शुरू भी आई से हो रहा है, मतलब वोवल से शुरू हो रहा है, और साउंड भी इसका वोवल साउंड है। दूसरा देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला ऐसे शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है, और साउंड भी क्या है इसका, वोवल ही है, तो इसमें भी क्या लगेगा, एन। अकाउंट, अकाउंट इसमें भी क्या है, इस ए का जो साउंड है वो ए आ रहा है, साउंड भी क्या है, वोवल है, और शुरुआत भी वोवल से ही है, तो एन लगेगा। दूसरा देखो, यहां पर देखो ऑनेस्ट, यहां पर दिखने में तो क्या है, एच, और एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट। ये जो एच है ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसका जो साउंड है वो साउंड क्या नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, इसका जो साउंड है वो साउंड क्या है, वोवल है। साउंड क्या है इसका, वोवल है। वोवल जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इसका साउंड क्या है, ऑनेस्ट, ए निकल रहा है, इसलिए इसके साथ में भी क्या लगेगा, ए एन लगेगा। वन एन हार, हार आर निकलता है, इसका भी आर, तो एन आर। ऐसे ही यूनिवर्सिटी, इसका साउंड है, दिखने में आपको दोनों ये एच है, दोनों दिखने में तो आपको क्या दिख रहे हैं, कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो साउंड है वो क्या है, वोवल साउंड आ रहा है। देखो यूनिवर्सिटी, देखो दिखने में तो क्या है, वोवल है, यू वोवल है, यू क्या होता है, वोवल, और अब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने पर क्या आ रहा है, ये, और ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट। साउंड क्या निकला इसका, ये, और ये जो होता है ना आपका ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो आपको साउंड को विशेषकर आपको जो फोकस करना है वो साउंड पे करना है, कि इसका साउंड क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है या फिर वोवल निकलना है, बस मामला पूरा साउंड का ही है, ए और एन में पूरा मामला साउंड का ही है। बस आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, और ध्यान से रीड करना है कि इसका साउंड क्या निकल रहा है। नहीं समझ में आता तो आप उसको, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देख लो आप। अब यहाँ पे देखो, दिखने में तो क्या है, वोवल साउंड आ रहा है, सॉरी दिखने में तो क्या है, वोवल आ रहा है, यू वोवल होता है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो ये इसका जो साउंड है वो क्या निकल रहा है, यू, ये, और इसमें क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा इसमें, अ यूनिवर्सिटी। गॉट इट दिस वन? समझ में आया आपको ये? Yes. अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ राइट डाउन।